हर महीने आप ईएमआई तो देते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ईएमआई असल में कैसे बनती है और बैंक आपसे कितना इंटरेस्ट लेता है और कितना प्रिंसिपल जाता है? ज्यादातर लोग ये कैलकुलेशन समझते नहीं और इसी वजह से लोन लेते समय लाखों रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं ईएमआई का छुपा हुआ फॉर्मूला सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, ताकि अगले लोन से पहले आप खुद कैलकुलेट कर सको। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईएमआई कैलकुलेशन की और मैं बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल लैंग्वेज के आपको पूरा ब्रेकडाउन बताऊंगा। देखिए, ईएमआई यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ये वो फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आप हर महीने बैंक को देते हैं ताकि लोन चुकाया जा सके। इस ईएमआई में दो हिस्से होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल यानी कि असली अमाउंट और दूसरा होता है इंटरेस्ट यानी कि बैंक का फायदा। अब एक बात बहुत लोग नहीं जानते, लोन की शुरुआत में आपकी ईएमआई का बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट होता है और अंत के महीनों में प्रिंसिपल ज्यादा चुकता होता है। इसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन स्ट्रक्चर। अब आते हैं असली बात पर, यानी कि ईएमआई का फॉर्मूला। फॉर्मूला है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, जहां पर पी है लोन अमाउंट, आर है मंथली इंटरेस्ट रेट और एन है महीनों की संख्या। अब इसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया। इंटरेस्ट रेट है साल का 10% और टेन्योर है 24 महीने। सबसे पहले एनुअल रेट को मंथली में बदलते हैं, जिसके लिए 10 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 100 यानी कि इक्वल टू 0.00833 आएगा। अब इस वैल्यू को फॉर्मूला में डालते हैं तो हमें मिलता है फाइनल ईएमआई, जो कि 9,229 रुपए प्रति महीने। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है। पहले महीने आपकी ईएमआई में लगभग 7,562 रुपए जो कि इंटरेस्ट होता है और सिर्फ 1,667 रुपए जो कि प्रिंसिपल। यानी शुरुआत में आपको लगता है कि लोन आराम से रीपे हो रहा है, लेकिन असल में बैंक पहले अपना इंटरेस्ट रिकवर करता है। अब इम्पोर्टेंट सवाल, ईएमआई कम कैसे करें? सिंपल तरीका है। पहला, टेन्योर छोटा रखिए। इससे मंथली ईएमआई थोड़ी बढ़ेगी लेकिन टोटल इंटरेस्ट बहुत कम होगा। दूसरा है पार्शियल पेमेंट करिए। इससे प्रिंसिपल जल्दी कटेगा और इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम लगेगा। तीसरा है लो इंटरेस्ट वाले लोन को कंपेयर करिए। हर बैंक अलग अलग रेट पे लोन उपलब्ध करवाता है। और चौथा है फ्लोटिंग रेट लोन में मार्केट रेट बदलता रहता है, इसीलिए रेगुलर चेक जरूर करें। एक और चीज ध्यान रखिए, दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस और दूसरा होता है फ्लैट रेट। रिड्यूसिंग बैलेंस में प्रिंसिपल घटता है और इंटरेस्ट भी हर महीने कम होता जाता है। ज्यादातर बैंक यही मॉडल फॉलो करते हैं। वहीं फ्लैट रेट में हर महीने इंटरेस्ट एक जैसा दिखाया जाता है। यह काफी महंगा भी पड़ता है। बहुत से लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं, इसको समझते नहीं है। तो कुल मिलाकर ईएमआई समझना सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस है। अगर आप फॉर्मूला समझ जाते हैं तो लोन लेने से पहले खुद कैलकुलेट कर सकते हैं और बैंक आपसे जितना चाहे उतना चार्ज नहीं ले पाएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट वर्सेस सैलरी अकाउंट का असली अंतर, और वो भी इसी सिंपल तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए।